एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 7.2 का सवाल नंबर 4। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। बोला है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ना, कोई रेखाखंड है जिसके बिंदु हैं -3, 10 और 6, 8 हैं। जो -1, 6 है ना, इसको जो है विभाजित कर रहा है। जो विभाजित कर रहा है वो किस अनुपात में कर रहा है, वही आपसे अनुपात पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। सवाल नंबर 4 देखिए आप लोग ना। 4 इस प्रकार से कोई रेखाखंड है ए बी है ना, जो इसके निर्देशांक हैं है ना, जो ये पहला वाला है इसके निर्देशांक है -3, 10 है। और जो इसके निर्देशांक हैं वो हैं 6, -8 हैं। हमने इसको ए मान लिया और हमने इसको बी मान लिया। और मतलब एक बिंदु यहाँ पर है ना, एक बिंदु यहाँ पर है -1, 6 है, -1, 6 है। ये जो है ए बी को विभाजित कर रहा है, तो किस अनुपात में बांट रहा है वही हमें निकालना है। हमने इसको बिंदु पी दे दिया। जो बिंदु पी है ना, वो क्या कर रहा है, ए और बी को बांट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए वाला हो गया m1 हो गया और ए वाला हो गया m2। आपको m1 और m2 का मान निकालना है। तो आप लोग को पता है कि विभाजन सूत्र क्या पता है आप लोग को। x बराबर होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जो ए चीज़ होता है ए x होता है और यहाँ पे y होता है, यानी जो विभाजित करता है वो x y होता है। और यहाँ पे x1 है, ये y1 है, यहाँ पर x2 है और ये चीज़ है y2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x का मान कितना है, तो x का मान है -1। x का मान -1 बराबर m1 का मान आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे हो गया m1 हो गया, x2 का मान कितना है, 2 है, अरे x2 का मान 6 है, तो x2 का मान 6 हुआ, प्लस आपको m2 तो निकालना ही है अनुपात, तो m2 हो गया। अब देखिए x1 का मान कितना हुआ, x1 का मान है -3, तो x1 का मान -3 हो गया, अपान में क्या हुआ m1 प्लस m2 है ना। m1 प्लस m2 क्या है, भाग में है, बराबर के इस पार गुणे में होगा, तो -1 हुआ और ब्रैकेट में हुआ m1 प्लस m2 हो गया बराबर में, ठीक। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 6 गुणे m1, तो 6 m1 हुआ है ना, माइनस प्लस हो गया -3 गुणे m2, 3 m2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1 गुणे m1, तो माइनस का m1 हुआ और माइनस प्लस माइनस m2 हुआ बराबर में। यहाँ पे देखो 6 m1 -
3m2। अब हम क्या करेंगे, m1 को एक तरफ करेंगे और m2 को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ माइनस का m1 हो गया, 6m1 प्लस का है बराबर के इस पार हो गया माइनस का, बराबर में इधर देखो माइनस का 3m2 है, m2 माइनस का है, उस तरफ क्या होगा प्लस का हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने m1 को एक तरफ कर लिया और m2 को हमने एक तरफ कर लिया। माइनस m1 और माइनस 6m1, तो माइनस का 7m1 बराबर, यहाँ पे देखिए 1m2 है, यहाँ पे 3m2 है, तो 3 बड़ा है, चिन्ह माइनस का आएगा, 3 में से 1 गए 2 है ना, 2m2 आ गया। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो 7m1 बराबर क्या आ गया, 2m2 आ गया। हाँ, यहाँ पे 7 गुणे में है, इस तरफ भाग में हो जाएगा, तो m1 बराबर क्या हुआ 2/7 m2 हो गया। m2 क्या है 2/7 के गुणे में है, बराबर के इस पार भाग में हो जाएगा, तो यानी m1 अपान में m2 बराबर में क्या हुआ 2/7, यानी m1 का मान 2 है, m2 का मान 7 है। तो यहाँ पे m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2:7, जो कि हमारा सही उत्तर है। यही हो गया आंसर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।